दीपक जब भी अपनी पत्नी को मायके छोड़ के आता था तो वही ड्रेस पड़ोसी के छत पर टंगी मिलती थी जो उसकी पत्नी मायके पहन कर जाती थी। उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसका मायका तो बहुत दूर था, पर यह ड्रेस यहाँ कैसे। एक दिन उसे शक हुआ तो पड़ोसी की छत पर ड्रेस को फाड़ दिया और वापस लौट के ससुराल में पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने जो देखा उसकी तो जान ही निकल गई, क्योंकि उसकी पत्नी की ड्रेस तो। दीपक जब ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा तो माया को तैयार खड़ा देखा। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। उसे देखते ही दीपक की सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे मायके जाना है तो उसका सारा मूड ऑफ हो गया। देखो माया, तुम कल चली जाना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। दीपक ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। दीपक, मुझे माँ की याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के आ जाओ। उसकी बात सुनकर दीपक ने हाँ कह दिया। दीपक की शादी को अभी 6 महीना हुआ था और वो हर हफ्ते मायके जाती थी। फिर भी उसका मायके जाने से दिल नहीं भरता था। दीपक माया को बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मान लेता था। फिर दीपक ने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा, फिर फ्रेश होकर उसे मायके छोड़ आया। माया ने कहा कि कल रात वो उसे लेने आ जाए। घर आकर दीपक सो गया। जब उसे घर छोड़ के आया तो उसकी नज़र पड़ोस के घर की तरफ गई तो उसे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि उसकी छत पे वही ड्रेस लटक रही थी जो अभी अभी माया पहन के गई थी। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। फिर उसने सोचा, हो सकता है माया और पड़ोस की भाभी ने एक साथ शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसी ड्रेस है। दीपक इन्हीं ख्यालों में था और चौकीदार ने गेट खोला तो कार अंदर ले गया। दीपक ने नौकर से कहा कि कोई उसे परेशान ना करे, वो सोने जा रहा है। उस दिन उसने ड्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अगले दिन जब माया को लेकर आया तो उसे दीपक ये बात बताना भूल गया कि तुम्हारी जैसी ड्रेस पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद दीपक को बहुत हैरानी हुई जब माया बोली कि वो मायके जाना चाहती है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माया अभी पीले रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। दीपक ने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद दीपक उसे मायके पहुंचा दिया, लेकिन जैसे ही वह घर आया तो दंग हो गया, क्योंकि उसकी पड़ोसी की छत पे फिर से वही ड्रेस लटक रही थी जो अभी अभी माया पहन के गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा अजीब लगा। लेकिन इस बार भी दीपक उसे इत्तेफाक समझकर अपने काम में लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ये हुआ तो दीपक की सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं माया मायके का बोलकर पड़ोसी के घर जा रही हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। दीपक खुद मायके छोड़कर आया है और उसका मायका भी बहुत दूर है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। यही सोचते सोचते दीपक ने कार ससुराल की तरफ घुमा दी और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा देखा माया उसी ड्रेस में थी। दीपक को देखकर चौंक गई। पूछा, आप अभी तक गए नहीं। दीपक शर्मा गया और मन ही मन सोच रहा था वो कितना बेवकूफ़ है। माया को घर तो दूर है, वो वहाँ कैसे जा सकती है। वह घर वापस लौट आया। उसके पड़ोस के घर की तरफ देखा तो वहाँ वो ड्रेस अब भी लटक रही थी। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। ये इत्तेफाक बार बार कैसे हो सकता है। लेकिन वो ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए थे। माया को उसकी बात सुनकर कितना दुख होगा, इसलिए वो चुप रहा। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसकी शादी हुई थी और वो माया को अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। उसी दिन उसके पड़ोसी बधाई देने घर आए थे और माफ़ी मांग रहे थे कि शादी में नहीं आ पाए, क्योंकि उसी दिन उसकी भी शादी थी। यह सुनकर दीपक को सुखद आश्चर्य हुआ। फिर दीपक ने उसके गले लगते हुए बधाई दी और उसके लाए हुए मिठाई में से एक मिठाई निकालकर खा ली। वो बहुत खुश लग रहा था। खुश तो दीपक भी था, क्योंकि माया से उसकी लव मैरिज थी। माया को पहली नज़र में देखते ही उससे प्यार हो गया था। माया दीपक की सेक्रेटरी पूजा की दोस्त थी। एक दिन दोनों को शॉपिंग करने जाना था, जिसके लिए पूजा ने पहले ही दीपक से छुट्टी ले ली थी। संयोग से दीपक का उसी वक्त किसी काम से बाहर जाना था, तो दीपक ने केबिन से बाहर निकला तो उसकी नज़र माया पे पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। वो दीपक को अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी असहज हो गई और जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली।
दीपक ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल गया। फिर जब वह पीछे मुड़कर देखा तो दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। दीपक ने पूजा से कहा कि वो चाहे तो वो उसे लिफ्ट दे सकता है। वो माया के साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला कि वो उसी तरफ जा रहा है। इस बात पर पूजा बहुत खुश हो गई और माया के साथ कार में बैठ गई। दीपक ने उसी दिन सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ माया से। एक दिन दीपक ने ये सब बातें पूजा को बताई तो बहुत खुश हुई। उसने बताया कि माया एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। तो दीपक ने कहा उसे परिवार से कोई मतलब नहीं है और कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ को लेकर माया के घर चला गया। वहाँ उसका बहुत स्वागत हुआ और रिश्ता भी मंजूर हो गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ भी शादी की तैयारी में लग गई। जब से उसकी शादी हुई थी उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। माया भी बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन जब से ये ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हुआ है तब से तो उसकी रातों की नींद ही उड़ गई है और वह माया से भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। वो जब भी मायके जाने को कहती थी उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और कहा तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। ये देखकर माया बहुत डर गई। बोली क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? माया को डरा हुआ देख दीपक का दिल पिघल गया। थोड़ी देर बाद उसे मायके वापस छोड़ आया। लौटने पर उसने वही ड्रेस पड़ोसी की छत पर देखा। हर बार वो सच्चाई जानने के लिए माया के घर जाता तो घर वाले अजीब सी नज़रों से देखते और वो कोई न कोई बहाना बनाकर वापस लौट आता। अब तो माया भी उससे नाराज़ रहने लगी थी। उसके दिल और दिमाग में इतना तूफान चल रहा था कि मजबूरी में एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। उन्हीं दिनों दीपक ने नोटिस किया कि माया कुछ परेशान रह रही है। लग रहा है कि वो रात को कमरे से कहीं बाहर चली जाती है और जब वो उसे पूरे घर में ढूंढता तो वो कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो लौटकर कमरे में आता तो वो सोई हुई मिलती। एक रात जब दीपक ने उसे जगाया और पूछा तुम कहाँ चली गई थी, तो वो उसे आश्चर्य से देखने लगी और कहने लगी आपको दिखाई नहीं देता, मैं सो रही थी, बाहर से तो आप आ रहे हैं। इस पर वह चुप हो गया और अपनी जगह पर लेट गया। उसके बाद माया कुछ खोई खोई सी रहने लगी। दीपक ने उससे कई बार पूछा क्या परेशानियां हैं, तो वो अजीब सी नज़रों से उसे देखती और कहती मुझे तो आप परेशान लग रहे हैं। वो ठीक ही तो कह रही थी, आजकल वह उल्टी सीधी बातें करने लगा है। उसने सोच लिया कि इस पहेली को तो अब सुलझाना ही पड़ेगा। इस बार जब वह माया को मायके छोड़ के आया तो देखा फिर से वही ड्रेस पड़ोसी की छत पर टंगी थी जो माया पहन के गई थी। फिर जल्दी से अंदर गया और छत पर पहुंचकर उसने उस कपड़े को हाथ लगा के देखा तो वो बिल्कुल गीला था। उसने उस कपड़े को फाड़ दिया और वापस माया के घर पहुंच गया कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगा। वो वहां पहुंचा तो देखा माया का कपड़ा भी ठीक वैसे ही फटा था जैसा उसने उस कपड़े को फाड़ के अभी अभी आया था। ये देखकर तो दीपक को इतना गुस्सा आया कि उसने माया को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। माया जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके घरवाले भी इकट्ठे हो गए। जब दीपक माया का हाथ पकड़कर घर ले जाने लगा तो उसके ससुर जी ने पूछा क्या हुआ, ये आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते, ये सबको बेवकूफ़ बना रही है, इससे पूछिए कि इसका कपड़ा कैसे फटा। तो पापा ने बताया कि गेट से अंदर आते हुए कील में लगकर फट गई। माया बस रोए जा रही थी। वो उसे अपने घर ले आया। घर आकर उसने माया से कहा बताओ तुम्हारा क्या चक्कर है पड़ोसी के साथ। तो वो रोते रोते कहने लगी ये आप क्या कह रहे हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और दीपक को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाने लगी। तो दीपक ने कहा ये क्या हो रहा है। पुलिस ने कहा थाने चलो सब पता चल जाएगा। माया पुलिस को कह रही थी मेरा पति पागल है। दीपक को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे इतना प्यार किया वो ये क्या कह रही है। पुलिस ने दीपक को जेल में डाल दिया। माया ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था और उसकी जमानत भी नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद मनोचिकित्सक ने उससे कुछ सवाल पूछे तो उसने सारा किस्सा बता दिया। डॉक्टर पागल समझ रहे थे उसे। डॉक्टर का कहना था कि एक ही इत्तेफाक बार बार नहीं हो सकता। डॉक्टर ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। एक दिन माया उसी पड़ोसी के साथ उससे मिलने आई तो दीपक को एक झटका लगा। उसने उससे पूछा तुम यहाँ। माया ने कहा हाँ,
मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी गलती याद दिलाने आई हूँ। तुम्हें ऋतु याद है? कौन ऋतु? उसने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे याद रहेगा, क्योंकि तुमने तो न जाने कितनी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया है, जिसमें से मेरी एक छोटी बहन ऋतु भी थी। ऋतु ने तुम्हारे टाइम पास को प्यार समझा। जब तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो बच तो गई, पर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। एक दिन मुझे उसकी डायरी हाथ लग गई। उसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था। दूसरे दिन मैंने तुमसे बदला लेने का सोच लिया। धीरे धीरे दीपक को सब याद आने लगा। उसने कहा कि मैं वो दीपक नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रही हो। वो दीपक तो सीनियर था, वो बहुत बिगड़ैल था। ये सुनकर तो माया सदमे में आ गई। उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन दीपक तो संतुष्ट था, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। कुछ दिन बाद पता चला कि माया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तब तक दीपक की भी जमानत हो गई थी। उसने माया को माफ़ कर दिया। जब वो अपने घर वापस लौटा तो चौंक गया, क्योंकि वहाँ माया थी। दीपक ने कहा, तुम यहाँ? तो माया ने कहा, हाँ दीपक, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो। दीपक चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो माया को बहुत प्यार करता था। उसने माया को माफ़ कर दिया और भगवान का शुक्रिया किया, वरना एक गलतफहमी के कारण पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।